राम राम कोडस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ से रिलेटेड थोड़े थ्योरी, थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंसेप्ट देखे और आज अगेन ग्राफ से रिलेटेड थोड़े थ्योरीज ही हम पढ़ेंगे। लास्ट में हमने देखा था कि कैसे ग्राफ थोड़े से अपने डेटा स्ट्रक्चर से अलग है बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर से। तो जैसे कि ग्राफ अलग है बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर से, तो उसका रिप्रेजेंटेशन पार्ट भी थोड़ा अलग होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त है अगेन हमारे प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो प्रशांत, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को हम लोग? बिल्कुल शुभ। शुभ, हम लोग ग्राफ का दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। द फर्स्ट वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड द सेकंड वन इज एडजेसेंसी लिस्ट। सो एज अ नेम सजेस्ट शुभ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम लोग ऑब्वियसली मैट्रिक्स ही मतलब मैट्रिक्स यूज करेंगे एंड एडजेसेंसी लिस्ट में हम लोग ऑब्वियसली लिंक लिस्ट यूज करेंगे, डायनामिक एलोकेशन टाइप ऐसा करेंगे उसमें। सो कमिंग टू द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो उसमें स्टोर कैसे करेंगे? बेसिकली शुभ, जो हमारे नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उनको हम अपने कॉलम्स और रोज में कंसिडर करें, और पहले हम लोग फर्स्ट रो में जाएं और देखें ए, हम लोग हमारे पास ए मिलेगा वहां पर। सो एज द नेम सजेस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो जितने भी ए के एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वहां पे हम लोग एक ऐसा मतलब सिंबल डालेंगे। सिंबल मतलब नंबर डाल सकते हैं जो कि यूनिक हो। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 1, जो ये कहेगा कि हाँ वहां पे एक वर्टिस प्रेजेंट है, उसका कोई एडजेसेंस है वहां पे, कोई वर्टेक्स ए का। सो ए का जो एडजेसेंट होगा वो बी होगा और डी होगा। सो इन दैट प्लेस हम लोग वहां पे 1 फिल कर देंगे, और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पे चाहे -1 फिल कर दें, चाहे 0 फिल कर दें, एज योर विश, जिससे आपको पता चल रहा है। सो दैट्स इट। हम लोग इसी तरीके से पूरा मतलब बी का एडजेसेंट भर सकते हैं, सी का, डी का, ई का, सबका एडजेसेंट इस तरीके से भर सकते हैं। राइट सो प्रशांत। दिस वाज ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन फॉर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और ये तो अपना अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो प्रशांत, अब बात करते हैं जरा डायरेक्टेड ग्राफ का। डायरेक्टेड ग्राफ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में? बिल्कुल बिल्कुल शुभ। शुभ, जैसे कि हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ में किए थे, सेम यहाँ पे भी वही करना है। लेकिन वहां पे हम लोग जैसे ए से बी जा रहे थे तो बी से ए भी आ सकते थे। सो हम लोग जैसे ए में बी एथ कॉलम पर जाके 1 प्लेस कर रहे थे, और बी पर एथ कॉलम में जाके भी 1 प्लेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करेंगे बिकॉज बी से यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं है हमारे पास। सो दैट्स इट, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। एंड नेक्स्ट यस। शुभ, अगर हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में बात करें तो इतना है काफी है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए। और जब हम लोग बीएफएस डीएफएस ट्राइवर्सल करेंगे वहां पे, तो हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, कोड पार्ट और भी देखेंगे, और तो वहां और अच्छे से सुनना आएगा। एक और छोटा सा बात रह गया प्रशांत, कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो एज है वो वेटेड है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर वेटेड हम एज की जगह पे शुभ, जहाँ पे जैसे हम लोग 1 फिल कर रहे हैं, मतलब 1 अपने लिए फिल कर रहे हैं ताकि हमको पता रहे कि हाँ वहाँ पे एक एज है, यहाँ पे हम लोग वो वेटेड एज की वैल्यू फिल करेंगे। राइट। दैट्स तो इट। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख लो तो यहाँ पर ए से बी एक एज है और उसका वेट है 4। तो ए वाले रो में बीएथ कॉलम में जाके अपन मार्क कर देंगे 4। फिर ए से बिल्कुल और कोई तो दूसरा एज है नहीं। बी से 2 एज है, एक का वेट है 1, दूसरे का वेट है क्या, 2, राइट? 2। तो बी से एक सी का एज है जिसका वेट है 2, सी से एक डी का एज है जिसका एज है 2। अगर मैं इधर ना भी देखूं इस राइट। ग्राफ को, तो भी मैं बोल सकता हूँ इस पूरे के पूरे ग्राफ का जो भी एक कॉन्फ़िगरेशन है ना, मैं इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स को रीड करके उस ग्राफ को डिराइव कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इस बिल्कुल एज पे बिल्कुल। पहुंच जाऊँ, सी वाले एज पे, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर इस रो में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम में मार्क किया हुआ है वेट, विच इज 8, राइट? तो उसको अपन राइट मार्क कर देंगे उस रो में जाके, उस कॉलम में जाके मार्क कर देंगे अपन 8। इसका मतलब क्या हो गया कि सी से एक एच निकला है ए ई के तरफ जिसका वेट है 8, राइट? अगेन राइट। इसी तरीके से बाकी सारे में भी आप देख सकते हो। आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कैसे डायरेक्टेड और डायरेक्टेड प्लस वेटेड और अनडायरेक्टेड रिप्रेजेंट हो सकता है, ये हमने देखा, राइट प्रशांत? बिल्कुल। अब किस तरीके फिर से जो जो हमारा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन आता है वो आता है एडजेसेंसी लिस्ट। और मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग यहाँ पे एक लिंक लिस्ट ही हम लोग यूज करेंगे, और ये ज्यादा सिंपल है एक तरह से यूज करना। हम लोग आगे बात करेंगे क्यों ये ज्यादा सिंपल है, मतलब सिंपल इन द सेंस कॉम्प्लिकेटेड आप बोल सकते हो, हाँ ठीक है, हम लोग को नोट्स वहाँ पे ट्रेवर्स करना होगा अलग, मतलब समझ रहे हो, लिंक लिस्ट वहाँ पे मेंटेन करना होगा।
लेकिन अगर हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज पर आए तो उस तरफ से ये काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो हम राइट लोग नेक्स्ट वीडियोस में अपना कवर करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। राइट बट स्टिल अगर प्रोसीजर पे आए शुभ कि मतलब कैसे होता है, सो बहुत सिंपल है, बिल्कुल एकदम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम लोग जो डिस्कस किए थे वही है। जैसे अगर हम लोग एथ नोड पर आए तो ए नोड्स का जो भी एडजेसेंट्स हैं हम लोग उनको लिंक लिस्ट के नेक्स्ट पॉइंटर्स में स्टोर करते जाएंगे। जैसे हम लोग एक लिंक लिस्ट का चेन बनाते हैं, लाइक बी इज की एडजेसेंट रख सो देंगे विल ए स्टोर, बिल्कुल ए में और हम लोग बी को मतलब स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद बी के नेक्स्ट में हम लोग डी को स्टोर करेंगे, एंड देन डी का कोई नेक्स्ट है नहीं तो वहां पे हम लोग ऑब्वियसली नल को स्टोर करने ये वाले हैं, नल काइंड ऑफ मतलब रखने आप वाले हैं। ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, राइट। बिल्कुल 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 तो इसमें क्या हो बिल्कुल जाएगा ना कि आप वो जो इंट है या फिर कैरेक्टर मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर एक की है आपका, कैरेक्टर एक की है आपका, और उसके राइट उससे कनेक्टेड एक क्या है आपके पास, वेक्टर ऑफ एरे है कैरेक्टर का। तो उससे कनेक्टेड बिल्कुल जितने भी नोड्स हैं उसको अपन डाल देंगे उस वेक्टर में, राइट, एक्सेस करेंगे। जैसे कि मैप ऑफ ए, ये उसमें हम एक लोग का वेक्टर जो है, वेक्टर पार्ट में होगा वो बी होगा और डी होगा। और उसमें पुश बैक कर देंगे बी और डी। इसी तरीके से बिल्कुल मैप ऑफ बी में जाएंगे, ए राइट, डी और सी पुश बैक कर देंगे। इसमें पुश कर देंगे ए डी एंड सी। और इसी बिल्कुल तरीके से अगर इसमें कुछ वेट होता, राइट, इसमें कुछ अगर राइट वेट पार्ट होता, तो जैसे कि यहाँ पर हमने इंट रखा है, यहाँ पर तो कैरेक्टर होता है खैर, तो यहाँ पर हम कैरेक्टर के साथ साथ एक पेयर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने वेक्टर ऑफ इंट किया है ना, उसी तरीके से हम कर सकते थे वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कैरेक्टर इंट, कैरेक्टर एंड इंट। कैरेक्टर एंड बिल्कुल इंट, या फिर इंट ऑफ इंट, कुछ भी, जहां पर जो दूसरा पार्ट होता ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता, वेट रिप्रेजेंट कर रहा होता। जैसे कि यहाँ पर अगर अपन बिल्कुल बात करें अगले ही एग्जाम्पल में, मुझे उम्मीद है इन्होंने वेटेड ग्राफ लिया होगा, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बिल्कुल ही ओवरलैप भी कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो बी से क्या नोड कनेक्टेड है, मैप ऑफ बी में क्या स्टोर करेंगे, सी, और सी बिल्कुल के साथ क्या स्टोर करेंगे, टी के साथ उसका वैल्यू स्टोर करेंगे हम लोग, मतलब वेट जो भी उसका वैल्यू है। और फिर अगला नोड क्या कनेक्टेड है, डी, और उसके साथ उसका वेट क्या है उसको स्टोर कर लेंगे उस पेयर वाले में, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से अपन जाएंगे और सब चीज को जा जाके इसी तरीके से स्टोर करते चलेंगे। आपको इसी तरीके से एक की इस्तेमाल करना है, और उस की के बाद वेक्टर ऑफ इंट में या फिर वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट, खैर जो भी, मतलब डेटा टाइप तो मुझे उम्मीद है आपकी रन टाइम पे डिसाइड कर ही लेंगे अगर आप ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने आए हैं तो। बिल्कुल और इसी तरीके से मैप के जगह पे अपन वेक्टर ऑफ, बट स्टिल हम लोग शो एडजेसेंसी मैट्रिक्स उतना नहीं यूज करते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट यूज करना काफी कन्वीनियंट है, सो राइट। इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आल्सो। अगर सो इसके बारे में अपन बात करें तो देखो हमें कितने एजेस यहाँ पर से थे, 1 2 3 4 5 6, 6 एज अपन को रिप्रेजेंट करना था, राइट। और हमने स्पेस कितना बिल्कुल लिया है, 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस 5 मतलब 25 स्पेस हमने यूज किया है, बिल्कुल ट्वेंटी बहुत फाइव सारे एजेस हमने, स्पेसेस तो अननेसेसरी हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, और हमें सो बस 6 स्पेस का लॉस यहाँ बहुत स्पेस। ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कितना स्पेस, अगेन एज रिप्रेजेंट करना था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने कितना स्पेस लिया, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल बस हमने 6 स्पेस लिया, जितना हो सकता था कौन साइज उतना कौन साइजली हमने ये इस्तेमाल किया है। और अगेन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इसका अब मेरिट दिखाऊं, तो यहाँ पर आप किसी भी रन टाइम पे आप जाके चेक कर सकते हो कि एक, राइट, किसी भी रन टाइम पे आप जा सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर वहाँ पे एज सिस्टम, है कि नहीं है, राइट। मतलब वो इसके जैसे अब हमको अगर चेक करना है बी और डी के बीच में कोई एज है कि नहीं, मतलब एडजस्टमेंट है कि नहीं बी और डी, तो हम लोग मैट्रिक्स वहाँ ऑफ पे बी और बी कॉमा डी पे चल जाएंगे हम ऑर्डर लोग। ऑफ वन में सर्च कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि हाँ वो है या यस, नहीं है। यहाँ पर लेकिन ये काम हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट में नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग ऑर्डर ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी लगाना पड़ेगा। वहां पर क्या करना होगा हमें, हमें सबसे पहले तो उस नोड के पास जाना होगा। उस नोड पे बिल्कुल जाने के बाद हम क्या करेंगे कि उस नोड में ट्रैवर्स करेंगे। और यहाँ पर तो काफी छोटे में बात खत्म हो गया, हो सकता है कि यहाँ पर से बिल्कुल बहुत बड़ा एक 20 30 लेंथ का या फिर उससे भी बड़ा बड़ा लेंथ का हो सकता है एक चेन बना हुआ होगा। और उस केस में क्या होगा, आपको जाके हर किसी को ट्रैवर्स करना होगा, हर किसी को देखना होगा, तब आप कंक्लूड कर पाओगे कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड हैं।
पर यहाँ पर क्या था, Right. एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप ऑर्डर ऑफ वन बिल्कुल में आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, आप पता लगा सकते थे कि क्या दो नोड्स जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं है। राइट। और इन सब से रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम्स आएंगे उनके कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम उसी टाइम पे, रन टाइम पे डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बताना और समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो रन टाइम पे अपन देखेंगे किस तरीके से क्या कर रहे हैं, चीज कैसे चल रहा है। सो बस अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और बाकी आगे वाले क्वेश्चन से हम सारे जो रिप्रेजेंटेशन है, कैसे मैट्रिक्स है, कैसे लिस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब चीज को कवर करेंगे, राइट। बिल्कुल। तो इस आर्टिकल का लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, खुद से रीड करना, इस पूरे आर्टिकल को थोड़ा थोड़ा करके रीड करना, ताकि थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो, और बाकी आपको थोड़े ही दिन में आप हैबिचुएटेड हो जाओगे इन सारे टर्म्स के लिए, आपको नया नहीं लगेगा। सो विद दैट बीइंग सेड, दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।